हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एमईजी पढ़ रहे हैं तो एमईजी कैसे आप 60% मार्क्स आप ला सकते हैं। आप एमईजी में अगर आप जानते हैं एमईजी की जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। मतलब एक सिंपल सा मीनिंग का वर्ड जो हम इंग्लिश में नॉर्मली पढ़ते हैं, वो आप जब लिटरेचर पढ़ रहे हैं इस बुक में, तो बुक में वो इतने हार्ड वर्ड्स होते हैं जो आप मतलब बिना बिना डिक्शनरी लिए तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बुक्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक पढ़िए पूरी 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 तरह से। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको मार्क्स चाहिए अच्छा, तो आपको एक्चुअली पढ़ना है तो आपको ये गुली बाबा की जो गाइड्स आती हैं, ये एक्चुअली आप अगर सिर्फ इन गाइड्स को पढ़ लें और प्लस अगर किताब की कुछ चीज़ें जो इनमें नहीं है वो चीज़ों को भी अगर आप देख ले, तो आप आराम से 60% ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मतलब, और इसका जो लैंग्वेज है, इसमें भी किताब की ही बातें लिखी हैं, लेकिन इसका लैंग्वेज आपको समझ में आता है, ये आपको काफ़ी समझ में आएगी। और आपको पॉइंट्स बना बना लेना है। जैसे ये जो मैंने MEG 7 की बुक ली है, इसमें मतलब आपको मतलब हर एक ब्लॉक से तो क्वेश्चन आता ही है। और शॉर्ट स्टोरी और पोइट्री, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 6 और 7, इसमें इससे मतलब सबसे ज़्यादा इससे मतलब क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं। और ये मतलब श्योर है, इसमें से एक तो आएगा ही। तो आपको मतलब क्या करना है, आपको एक नोट बना लेना है शॉर्ट। मतलब बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं और पोएम्स भी हैं जो आप यूट्यूब के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। मतलब देख के भी आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कौन सी स्टोरी का कौन सी स्टोरी किसने लिखा है, फिर उसका मेन जो थीम है किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है, वो आपको एक नोट की तरह शॉर्ट करके लिख लेना होता है। जिससे क्या होगा ना कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया है द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में इसमें मेन चीज़ें जो होती हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो होती है, वो है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, एटमॉस्फेयर, नैरेटिव टेक्निक एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। ये 5 चीज़ें होती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं शॉर्ट स्टोरी में। और जो शॉर्ट स्टोरी है वो हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट स्टोरीज़ जो है हमारे ब्लॉग ये MEG में कोर्स में, वो है पहला जो है वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय RK नारायण। ये शॉर्ट स्टोरी RK नारायण ने लिखा है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। मेरी हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैंने अपने खुद समझने के लिए बस जैसे तैसे कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे, ताकि मेरा एग्ज़ाम के टाइम में, मुझे रिवीजन के टाइम में इतना फुल बुक ना पढ़ना पड़े, मैं इतना ज़्यादा मतलब ईजी हो जाए मेरे लिए। तो ये जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है जो RK नारायण ने लिखा है, फिर उन्हीं ने एक और बुक लिखा है जो, और एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है जो है इंजन ट्रबल। उसके बाद जो दूसरे स्टोरी राइटर हैं अरुण जोशी, उन्होंने लिखा था द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। उसके बाद जो थर्ड है वो है ए ट्रिप इनटू द जंगल बाय मनोज दास ने लिखा है। उसके बाद जो स्टोरी है वो है द फोर्थ डॉटर बाय सुभद्रा सेन गुप्ता। उसका फिफ्थ स्टोरी है ए टोस्ट टू हर सेल्फ बाय राजी नरसिम्हन। मिरेकल बाय शशि देश पांडे। गाजर हलवा बाय गीता हरिहरन। एंड नो रूम फॉर ए लियोपर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। इसके अलावा और जो 2 शॉर्ट स्टोरीज़ है, टोटल 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और इन 10 शॉर्ट स्टोरीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो आप लिख पाएंगे। 9 नंबर जो है वो है कॉपर फील्ड इन द जंगल बाय रस्किन बॉन्ड। एंड लास्ट जो है वो है एन आइलैंड ऑफ ट्रीज़ बाय रस्किन बॉन्ड। तो आप लोगों को ऐसे लिख लेना है कि टोटल शॉर्ट स्टोरीज़ कितनी हैं और उनके बारे में शॉर्ट करके कुछ, वो मतलब मेन किस चीज़ के बारे में लिखा गया है उसमें। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स डे में लिखा गया है कि जो विलेजर होता है ड्रंक होता है एंड क्वेरल करता है। उसके बाद वो ड्रंकननेस में एक मर्डरस असॉल्ट कर देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है, फिर एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। और इसी के बारे में है, मैं इसको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी इसमें। फिर इंजन ट्रबल में भी कुछ ऐसा ही है, उसके बारे में आपको शॉर्ट करके मतलब पॉइंट वाइज, जैसे आजकल जो बहुत हैशटैग लोग लिखते हैं, आप पॉइंट्स बस लिख लीजिए जिससे आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। जैसे ये जो इंजन ट्रबल है उसमें फेयर फन, एक तो मेले का माहौल है, फ़न हो रहा है, साइड शोज़ हो रहे हैं, मोटरसाइकिलिस्ट है, लॉटरी विन हो रहा है। लॉटरी होती है जिसमें रोड इंजन एक इंसान विन करता है और रोड इंजन जो है वो कुएं में गिर जाता है, फेल इन वेल। उसके बाद उसको 15 उसके बाद जो है वहाँ पे 15 मैन पुल कर रहे हैं एलिफेंट
है 15 मैन पुश कर रहे हैं उसे प्राइमरी, और मतलब ये चिल्ड्रंस के लिए होता है और हैप्पी एंडिंग है। मतलब मैंने अपने लिए अपने हिसाब से मुझे जो जो पॉइंट्स लिखने थे मैंने शॉर्ट करके लिख लिया है, ताकि मेरे रिवीजन मतलब मुझे वो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, जो सीखा है, वो मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा छोटा सा कुछ कुछ दे देने से, मतलब कुछ वर्ड्स लिख लेने से याद आ जाता है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अगर आपको भी ऐसे पढ़ना है, और आप शॉर्टकट, या मतलब शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन रिवीजन के टाइम में इजी हो जाता है। उसके बाद ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, इसमें टोटल 10 स्टोरीज़ थी, जैसा कि मैंने कहा। वैसे आप पोइट्री के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपको पोइट्री के बारे में आपको जानना है कि तो आप पोइट्री में से श्योर एक क्वेश्चन, तो पोइट्री का तो क्वेश्चन एक श्योर होता ही है, उसमें से तो क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि कितनी पोइट्रीज़ है और किन किन पोइट्स ने लिखा है, उसे एक बार आप लोगों को एक शॉर्ट करके लिख लेना है टोटल। तो MEG 7 में जो है टोटल पोइट्रीज़ जो है वो टोटल, एक्चुअली आपने कहने जाओ तो बहुत सारी पोइट्रीज़ है, टोटल 35 है। मैंने जहाँ तक लिखा है, मैंने 35 लिखा है, जो 11 पोइट्स ने लिखे हैं। 35 शॉर्ट पोइट्री है जो 11 पोइट्स ने लिखे हैं। और इसमें जो पहला है वो है द हार्प बाय हेनरी लुइस विवियन डिराजियो। उसके बाद जो दूसरा है माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, जो हेनरी विवियन डिराजियो ने ही लिखा है। उसके बाद सेकंड पोइट जो है वो तोरू दत्त हैं, जिन्होंने सीता लिखा है, द लोटस लिखा है, कैसुरिना ट्री लिखा है, एंड हाँ, उन्होंने उतना ही लिखा था। फिर श्री अरबिंदो ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अ ट्री। उसके बाद लाइफ एंड डेथ, ब्राइड ऑफ फायर, श्री अरबिंदो ने लिखा है। द गोल्डन लाइट भी श्री अरबिंदो ने लिखा है। तो श्री अरबिंदो के यहाँ टोटल 4 पोएम्स हैं। उसके बाद इंडियन डांसर्स, जो सरोजनी नायडू ने लिखा है, और सरोजनी नायडू ने फिर लव एंड डेथ भी लिखा है। द ओल्ड वुमेन लिखा है सरोजनी नायडू ने। एंटरप्राइज, उसके बाद सरोजनी नायडू के यहाँ 3 पोएम्स हैं। उसके बाद एंटरप्राइज, जो निसीम इजैकियल ने लिखा है। निसीम इजैकियल ने ही पॉइट, लवर, बर्ड वॉचर भी लिखा है, और बैकग्राउंड कैजुअली भी निसीम इजैकियल ने लिखा है। और उसके बाद निसीम इजैकियल के 3 पोएम्स हैं। उसके बाद कमला दास आती हैं, 6 पोइट। 6 नंबर कमला दास का है, जो कमला दास ने लिखा है एन इंट्रोडक्शन, जो उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा है। उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास ने लिखा है। फिर द सनशाइन कैट। उसके बाद जो 7th पोइट है वो है AK रामानुजन, उन्होंने लिखा है लुकिंग फॉर ए कज़िन ऑन ए स्विंग, सेल्फ पोर्ट्रेट। उसके बाद 3rd पोएम जो उन्होंने लिखा है वो है ए रिवर बाई ए रिवर, और उन्होंने 4 पोएम्स लिखी हैं। जो 4th है वो है लव पोएम फॉर अ वाइफ। उसके बाद जो 8th पोएट है वो है जयंत महापात्रा, जिन्होंने डाउन एट पूरी लिखा है। फिर इंडियन समर्स लिखा है, और हंगर लिखा है जयंत महापात्रा ने। अच्छा, उन्होंने 4 पोएम्स लिखे हैं। जो लास्ट पोएम उन्होंने लिखा है वो है इवनिंग लैंडस्केप। उसके बाद जो 9th पोएट है वो है अरुण कोलातकर। अरुण कोलातकर ने लिखा है द बस, ए लो टेम्पल, चैतन्य, ये तीनों उन्होंने लिखा है। उसके बाद जो 10th पोएट है वो है R पार्थसारथी, जिन्होंने एग्जाइल लिखा है 2, ट्रायल 1 लिखा है उन्होंने, और होम कमिंग लिखा है उन्होंने। उसके बाद है पोइट 11 नंबर जो है वो है KK N दारूवाला, जिन्होंने रूमिनेशन लिखा है, फिर रूटीन लिखा है। उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स KK N दारूवाला ने लिखा है। और उसके बाद जो है उन्होंने, हाँ यही जो है ये लास्ट था। टोटल 11 पोइट्स हैं, और उन्होंने टोटल मैंने जहाँ तक पढ़ा है टोटल 35 पोएम्स हैं उनके। तो आप लोगों को एक मतलब शॉर्ट करके उनको लिख लेना है, सारे पोएम्स के नेम, एटलीस्ट सारे पोएम्स के नेम लिखिए, पोइट्स के नेम लिखिए, और शॉर्ट करके आप जितना भी हल्का सा डिस्क्रिप्शन अगर लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में ईजी हो जाए। और जब आप एक बार लेंगे ना तो क्या होता है कि बहुत लंबा बुक होता है। अब ये बुक जो है बहुत बड़ा है, अब इतना सारा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है एग्ज़ाम के टाइम में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ बस। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ही पॉइंट्स बना सकते हैं, और उसके बाद आप पढ़िए। एंड बेस्ट ऑफ लक।